मिलते हैं जहाँ मोती समुंदर खंगाल के, मुश्किल होता है वहाँ रास्ता जरा चलना संभाल के। और जो कुछ भी मैं कहता हूँ आपसे वो अनुभव की बात है, पहुँचा हूँ नहीं मैं यहाँ सिक्का उछाल के। हेलो डियर स्टूडेंट, आज जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है ये आपका मैप से है और ये बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। खास करके ये दृष्टि का मैगज़ीन का मैप है और इसमें हम बहुत सारे चीज़ के जिक्र करने वाले हैं। इसमें वैसे स्टूडेंट जुड़ जाइए जो कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी हो या बीपीएससी हो या अदर पीसीएस एग्ज़ाम हो, या फिर वैसे स्टूडेंट जो मैप से इंटरेस्टेड है, ज्योग्राफी का नॉलेज चाहिए तो आइए। और ये करंट टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है ना, ये करंट अफेयर्स का है, ठीक है, इसमें आपका करंट मजबूत हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे और उसका डिटेल देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है, उस साइट की पहचान कीजिए, उस साइट की पहचान कीजिए यहाँ यूनेस्को ने ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना की शुरुआत की है। तो उस साइट की देखना है कि जो हाल ही फिलहाल में यूनेस्को ने ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना शुरू की है। तो सबसे पहले आइए मैप में देखते हैं कि मैप में आखिर वो कौन सा शहर है। तो आइए, ये आपका 1 है, ठीक है, ये जो है ये आपका मध्य प्रदेश का ओरछा में है, मध्य प्रदेश का ओरछा में है। और दूसरा जो देख रहे हैं ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है। तो यहाँ पर जो है हाल ही फिलहाल में ऐतिहासिक लैंडस्केप परियोजना जो है लैंडस्केप परियोजना की शुरुआत की है। आपको बता दें कि यूनेस्को ने ओरछा और ग्वालियर को अपनी ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना के तहत चुना है। योजना के तहत यूनेस्को ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य सिफारिशों के तहत इन स्थानों के विकास के लिए सर्वोत्तम उपाय के संसाधन को सुझाव देगा। यानी इसके लिए बहुत अच्छी काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश का ओरछा और ग्वालियर, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दूसरा क्वेश्चन है कि उस स्थान की पहचान कीजिए जहां भारत पहला हरित संयंत्र विकसित किया जाना है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं हरित संयंत्र के लिए। ये आपका दूसरा जो है मथुरा, दूसरा कौन सा है, मथुरा जो होगा यहाँ पर मथुरा यूपी में है। ये शहर का नाम है मथुरा, ठीक है ना। यहाँ पर आईओसी यानी इंडियन ऑयल रिफाइनरी जो है, ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा यहाँ देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र विकसित करने जा रहा है। और यहाँ कच्चे तेल की, पेट्रोल और डीजल की मूल्यवर्धित उत्पादों में संसाधित करने के लिए रिफाइनरी में उपयोग किए जाने वाले कार्बन उत्सर्जक ईंधन को हरित हाइड्रोजन से प्रतिस्थापित करने का योजना बनाई है। तो कहाँ पर, मथुरा में। तीसरा क्वेश्चन है उस स्थान की पहचान कीजिए जहां राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित किया जाना है। तो आइए तीसरा का देख लेते हैं। तीसरा ये जगह देखिए, ये कौन सा है, तो रन ऑफ कच्छ है। कौन सा है, रन ऑफ कच्छ। और ये कहाँ पर है, तो गुजरात में, ठीक है ना, गुजरात में। और इसके बारे में कहा जाता है कि रन ऑफ कच्छ भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित करेगा। एनटीपीसी का लक्ष्य अपने हरित ऊर्जा पोर्टफोलियो संवर्धन के हिस्से के रूप में 2032 तक 60 गीगावाट ऊर्जा का क्षमता का निर्माण करना, यानी कब तक, 2032 तक। तो याद रखिएगा। और हाल ही में एनटीपीसी ने सह्याद्री थर्मल पावर प्लांट आंध्र प्रदेश के जलाशय पर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र भी शुरू किया है। सह्याद्री थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है, सह्याद्री, तो ये आपका ये जगह पर है। तो ये आंध्र प्रदेश वाला एरिया में। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। उस स्थान की पहचान कीजिए जहाँ पर राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो मैप में देखिए चौथा का, ये पटना बिहार में है, ठीक ना, ये पटना बिहार में है। राष्ट्रीय जो डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की स्थापना पटना बिहार में की जाएगी। और भारत का ये जलीय जंतु है, ये राष्ट्रीय जलीय जीव जंतु है और इसके संरक्षण के लिए अधिनियम 1972 में लाया गया था। और इसको IUCN के लुप्तप्राय जीवों में सूचीबद्ध किया गया है। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। उस स्थान की पहचान कीजिए जहां भारत के पहले निजी LNG
संयंत्र की उद्घाटन किया गया है? तो आइए पाँचवा जो ये है आपका जगह जो है ये नागपुर है। और नागपुर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के नागपुर में ये किया गया है। ये LNG तरलीकृत लिक्विड नेचुरल गैस है। LNG का फुल फॉर्म लिक्विड नेचुरल गैस यानी तरल प्राकृतिक गैस का उद्घाटन किया गया है और स्वच्छ लागत और प्रभावी ईंधन है जो कि संचालन लागत को कम करने में सक्षम है। तो ये भारत से था 5। आइए आगे बढ़ते हैं। ये वर्ल्ड के जो 5 क्वेश्चन है ये करंट टॉपिक से है, मैप बेस्ड। आइए उस स्थान की पहचान कीजिए। देखिए क्वेश्चन है जहाँ पर बेहटन बांध अवस्थित है। बेहटन बांध कहाँ अवस्थित है? तो ये आइए बेहटन बांध को देखते हैं मैप में। चलिए मैप में देखिए ये कहाँ पर है? तो ये आपका चीन में है। ये दुनिया का दूसरे सबसे जल विद्युत बांध है। बेनहट्टन बांध को शुरू किया है और यह किस नदी पर है? तो ये जिन्सा नदी पर है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्सा नदी, ठीक है ना। कहाँ पर है? चीन में। जबकि थ्री गॉर्ज डैम दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध है। नोट कर लीजिए, 3 गॉर्ज डैम, और यह चीन की यांगटीज नदी पर बनाया गया है। दूसरा क्वेश्चन है उस कोरल रीफ पारिस्थितिक तंत्र की पहचान कीजिए जिसको यूनेस्को की संकट सूची में शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया है। तो कोरल रीफ सबसे ज़्यादा जो है ये क्वींसलैंड द्वीप पर है और ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है ना। इसके बारे में जान लेते हैं कि यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति में इस बार जो है चर्चा की बात किया गया है कि ग्रेट बैरियर रीफ जो विश्व धरोहर स्थलों में ग्रेट बैरियर रीफ यानी ये जो कोरल रीफ है इसको संकट सूची में शामिल किया गया है। और ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के तट पर कोरल सागर में अवस्थित है। कौन सा सागर है? तो कोरल सी, ठीक है। यहाँ अगर आपके पास एटलस है तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर कोरल सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है वर्ल्ड से, उस राष्ट्र की पहचान कीजिए जहाँ सेना ने 4 कट्स रणनीति अपनाया है। तो वो है म्यांमार। कौन है? देखिए तीसरा मैप म्यांमार में जो है म्यांमार की सेना जिसे तोतमाडो कहा जाता है, ठीक है, तोतमाडो कहा जाता है और नाम से जाना जाता है। और यहीं पर 4 कट्स रणनीति का अनुसरण कर रही है जो से आत्मनिर्भर बनाने के लिए, लड़ने के लिए, सशस्त्र प्रतिरोध के लिए बनाया जा रहा है। भोजन, धन, खुफिया सूचनाओं को लोकप्रिय समर्थन करने के लिए ये म्यांमार अपनी सेना के लिए कौन सा रणनीति अपना रहा था? 4 कट्स रणनीति। और चौथा देखिए, बगराम एयरबेस किस देश में अवस्थित है जिसे अमेरिका ने 2 दशकों बाद छोड़ दिया? तो ये बगराम जो है जगह है जो अफगानिस्तान के रणनीति के रूप में महत्वपूर्ण एयरबेस को छोड़ दिया है। हाल ही में अमेरिका सेना ने अफगानिस्तान में रणनीतिक रूप से बगराम एयरबेस को छोड़ दिया है। और जो ये है क्योंकि ये अमेरिकी सेना बगराम एयरबेस का उपयोग तालिबान और अलकायदा जैसे आतंकवादी संगठन के खिलाफ करती थी। तो अब बगराम एयरबेस आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर है, ठीक है, यहीं पर है बगराम एयर बेस। और ये कहाँ पर है? तो अफ़गानिस्तान में, जिसको कि हाल ही पाकिस्तान ने मतलब अमेरिका ने इसको छोड़ दिया है, ठीक है ना। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस देश की पहचान कीजिए जहाँ पर ताल ज्वालामुखी, ठीक है, ताल ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है। तो ये फिलीपींस में हुआ है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। फिलीपींस कहाँ है आपका मैप में? ये 5वां, ये फिलीपींस है, एटलस मैप में देख लें। और कहता है फिलीपींस के ताल ज्वालामुखी में हुए विस्फोट के बाद इस क्षेत्र में ज्वालामुखी के चेतावनी के स्तर को 3 तक बढ़ा दिया गया है। फिलीपींस 2 टेक्टोनिक प्लेटों फिलीपींस सागर प्लेट और यूरेशियन प्लेट की सीमाओं पर अवस्थित है, इसलिए यह भूकंप और ज्वालामुखी की दृष्टि से अति संवेदनशील है। ताल ज्वालामुखी फिलीपींस के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है और पैसिफिक सागर में स्थित है जिसे रिंग्स ऑफ फायर कहा जाता है। तो पैसिफिक सागर में ही क्या है? रिंग्स ऑफ फायर। याद रखिएगा, पूछ दिया जाता है कि रिंग्स ऑफ फायर किस
ओशियन को कहा जाता था पैसिफिक ओशियन। तो ये वर्ल्ड के 5 क्वेश्चन थे। ठीक है, आइए दूसरा मैप में देखते हैं। ये वर्ल्ड से ही इंडिया से रिलेटेड है। क्या क्वेश्चन है? कहता है उस राजस्थान के उस किले की पहचान कीजिए जो स्थानीय मीना हिंदू के समूहों के बीच का विवाद है। तो इसका जो है आपका हो जाएगा आंसर राजस्थान। और राजस्थान में जो है ये आम्बागढ़ किला। आइए राजस्थान के आम्बागढ़ किला जो कि जयपुर में है। ठीक है ना, जयपुर का आम्बागढ़ किला मीना और अन्य हिंदू समूहों के बीच विवाद का कारण रहा है। आम्बागढ़ किले का वर्तमान स्वरूप 18वीं शताब्दी में जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा बनाया गया था। तो जयपुर का संस्थापक कौन थे? महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय। ठीक है ना। और उसके बाद ये मूल रूप से ये आम्बागढ़ किला जयपुर में राजपूत शासन के लिए एक मीना शासक द्वारा बनवाया गया था। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां पहले क्रिप्टोगेमिक उद्यान का उद्घाटन किया गया। क्रिप्टोगेमिक, ठीक है ना, क्रिप्टोगेमिक। तो आइए देखते हैं दूसरा, भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक का उद्घाटन देहरादून उत्तराखंड में किया गया है। ठीक है ना, ये देखिए मैप में उत्तराखंड, यूके, शॉर्ट में यूके, उत्तराखंड, और कहाँ पर? जगह का नाम देहरादून। ठीक ना। और क्रिप्टोगेमिक गैर बीज वाले पौधे होते हैं जैसे शैवाल, लाइकेन, काई, फर्न, कवक, ये सब जो होता है एक तरह से पौधे के बीज हैं। ठीक है, क्रिप्टोगेमिक याद रहेगा। ये सब क्रिप्टोगेमिक गैर बीज वाले पौधे होते हैं, शैवाल, लाइकेन, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है हीराकुंड जलाशय में अवस्थित उस द्वीप की पहचान कीजिए जहां एक भ्रमण स्थल के रूप में चुना गया है। भ्रमण स्थल के रूप में, ठीक है ना। हीराकुंड जलाशय में कौन सा वो द्वीप है? आइए ये है हीराकुंड, यहाँ पर देखिए। और यहाँ पर जो है केटल आइलैंड हीराकुंड जलाशय के 3 द्वीपों में से एक है। नाम क्या है? केटल आइलैंड, ठीक है ना, जिसे भ्रमण स्थल के रूप में चुना गया है। हीराकुंड जलाशय वर्ष 1937 में एम विश्वेश्वरैया द्वारा बहुउद्देशीय बांध बनाया गया था। ठीक है, बांध जो है उड़ीसा के संबलपुर शहर के निकट महानदी पर बनाया गया। उड़ीसा के संबलपुर नामक शहर के निकट बनाया गया। और इसका जो था किसने बनवाया? तो एम विश्वेश्वरैया द्वारा, ये इंजीनियर थे, और 1937 में बनाया गया था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन। उस जगह की पहचान कीजिए जहां हाल ही में भारत में स्मॉग टावर की स्थापना की। तो ये नई दिल्ली में होना चाहिए। ठीक है, ये नई दिल्ली में देखते हैं मैप के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये बॉर्डर यूपी और हरियाणा के बॉर्डर पर है नई दिल्ली। ठीक है ना। और ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये देश का पहला स्मॉग टावर दिल्ली के कनॉट पैलेस, ठीक है, स्थापित किया गया। टावर में 5000 इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर फिल्टर लगे हुए हैं जो सूक्ष्म कणों को फिल्टर कर सकते हैं, जैसे धुआं, घरेलू धूल और पराग आदि। ठीक है, याद रखिएगा, इसको एयर फिल्टर के लिए रखा गया है, बनाया गया है। नेक्स्ट है उस स्थान की पहचान कीजिए जहां पर सबसे ऊंचा हर्बल पार्क, यानी उत्तराखंड में ये स्थापना किया गया है। आइए उत्तराखंड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर मैप में है, और ये 5वां ये आंसर होगा। ठीक है, भारत का पहला उच्च तुंगता वाला हर्बल पार्क उत्तराखंड के चमोली जिला में, पूछ दिया जाएगा, चमोली जिला, ठीक है, चमोली जिला में बनाया गया है। और यह पार्क भारत चीन के सीमा पर 11,000 फीट की ऊंचाई पर अवस्थित है। इस पार्क में लगभग 40 प्रजातियां 40 जो है स्पीसीज पाई जाती है, जो हिमालय क्षेत्र में उच्च तुंगता वाले अल्पाइन क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है ना। ये इंडिया था। एक और मैप है, लास्ट है वर्ल्ड का। ठीक है, ये वर्ल्ड का मैप है, और देख लेते हैं। ये लास्ट है करेंट अफेयर्स, मैप बेस्ड करेंट अफेयर्स है। कहता उस देश की पहचान कीजिए जिसे हाल ही में हीट डोम परिकलित देखी गई है। ठीक है ना। तो अब ये कनाडा में है। आइए यहाँ पर कनाडा में हीट डोम देखी गई। तो 47 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान दर्ज किया गया। कितना? 47 डिग्री सेल्सियस।
और जिसके कारण इस क्षेत्र में ग्रीष्म लहर का गंभीर प्रभाव देखने को मिला। विशेषज्ञों के द्वारा इस प्रकार की परिघटना को हीट डोम के संदर्भ में संदर्भित किया गया है। हीट डोम कहाँ पर देखा गया? तो 47 डिग्री, जबकि ये बहुत ठंडा जगह होता है, फिर भी यहाँ पर 47 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देखा गया, जिसे हीट डोम में परिकलित किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, उस शहर की पहचान कीजिए जिसको यूनेस्को के द्वारा यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची से हटा दिया गया है। तो ये हटा दिया गया है आपका यहाँ पर जो देख रहे हैं, इंग्लैंड का शहर है। इंग्लैंड के लिवरपूल शहर को, कौन सा शहर को? लिवरपूल शहर को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची से हटा दिया गया है। इसके आसपास की नई इमारतों के निर्माण ने अनेक आकर्षण को कम किया है, साथ ही तटीय विरासत मूल्यों को नष्ट किया है। परिणामतः इसे विश्व सूची से हटा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस कंटेनर पोर्ट का पहचान कीजिए जिसे चीन द्वारा कोविड-19 की चुनौतियों के बीच आंशिक रूप से बंद कर दिया गया है। आंशिक रूप से बंद कर दिया गया है। ये चीन का कौन सा वो जो बंदरगाह है? तो चीन का निगोम्बो जोसान बंदरगाह, लिख देते हैं निगोम्बो, ठीक है, निगोम्बो जोसान बंदरगाह, ठीक है ना। और ये एक कंटेनर टर्मिनल कोविड-19 के कारण इसे बंद करना पड़ा। यह जो है शंघाई और सिंगापुर बंदरगाहों के बाद निगोम्बो जोसान बंदरगाह विश्व का तीसरा सबसे व्यस्त कंटेनर बंदरगाह था। किसके बाद? शंघाई और सिंगापुर बंदरगाह के बाद, याद रखिएगा। चौथा क्वेश्चन है, उस देश की पहचान कीजिए जिसे भारत हाल ही में रेलवे लिंक मार्ग की बहाली करेगा। उस देश की पहचान कीजिए जिसके साथ भारत ने हाल ही में रेलवे लिंक मार्ग को बहाली की है। तो देख लेते हैं, यहाँ पर बांग्लादेश है, ठीक है ना। बांग्लादेश के बीच 50 वर्षों से अधिक समय से बंद पड़े हल्दीबारी चिल्हाटी, क्या नाम है? हल्दीबारी और चिल्हाटी रेलवे मार्ग की बहाली करते हुए इस मार्ग पर मालगाड़ियों की नियमित संचालन शुरू किया गया है। हल्दीबारी चिल्हाटी रेल लिंक एक ऐसा मार्ग है जिसे 1965 तक संचालन में था, यानी 1965 में संचालन तक था और उसके बाद बंद कर दिया गया था, जिसे हाल ही में शुरुआत किया है। आइए लास्ट क्वेश्चन। उस देश की नाम बताइए जिसे अगलेगा द्वीप, उस देश का नाम बताइए जिसके अगलेगा द्वीप पर भारत द्वारा एक हवाई पट्टी का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। तो वो है आपका मॉरिशस, ठीक है ना। मॉरिशस यहाँ का क्षेत्रीय जो भाषा है, मतलब भोजपुरी है, मॉरिशस, ठीक है, यहाँ का भाषा भोजपुरी है। और मॉरिशस के अगलेगा द्वीप पर एक हवाई पट्टी का निर्माण किया जा रहा है। और 2015 में भारत में मॉरिशस के साथ 87 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अगलेगा परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत एक नए रनवे का पुनर्निर्माण तथा विस्तार किया जा रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक था करंट अफेयर्स मैप बेस्ड पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।